बताऊं मैं, तो डेट ऑफ बर्थ की पॉसिबिलिटी क्या बनती है? 1 तारीख, ठीक है जी। उसके बाद 1 से लेकर के 31 तारीख। 31, 6, 7, 9। 8, 9, 10, 11, 12 एंड डॉट 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 28, 29, 31, 29, 30, 31, राइट। ये सभी संख्या कौन से नंबर की श्रेणी में आती है? हमने कल इसको डिस्कस कर लिया था, 1 से लेके 9 तक, 1 to 9। हम लोग जिस टॉपिक पे यस सर, छोड़े थे ना, वो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। 1 to 9 नंबर्स यस। कैसे आती है? जैसे अगर मैं कहता हूँ 10, 1 + 0 = 1, 11, 1 + 1 2, 12, 1 + 2 3, 28, 2 + 8 10 और 1 + 0 1, 29 का क्या हुआ? 2 + 9 11 और 1 + 1 2। पिक्चर क्लियर? फिर हमने इस यस। पे ऑलरेडी चर्चा कर ली है कि बेटा ये आपके नंबर्स है, मैजिक नंबर, जो ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बताया था, ठीक है। इसके पीछे के रहस्य भी हम डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। ओके, सन को 1 मून को 2, ये चीज आपको पता है, इसमें हम आपस में डिटेल चर्चा नहीं करते हैं फिलहाल। अगर कोई व्यक्ति 5 तारीख को पैदा हुआ है, या फिर अगर कोई व्यक्ति 5 तारीख को पैदा हुआ है, 14 तारीख को पैदा हुआ है, या फिर 23 तारीख को पैदा हुआ है, कौन सा प्लैनेट? सर मरकरी। 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 परफेक्ट। कोई व्यक्ति 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, कौन सा प्लैनेट? जुपिटर। गुरु। जुपिटर। 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 बैकग्राउंड साउंड है मदन जी, आपका प्लीज म्यूट कर लीजिए। 8 तारीख, 25 तारीख और 17 तारीख, कौन सा प्लैनेट? सैटर्न। शायद सैटर्न 26 होगा। सैटर्न। 26 होगा। हाँ 26। सॉरी 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 सॉरी, क्षमा चाहूंगा, मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर हो गया लगता है आज, ठीक है। 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, राइट। कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। 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 फाइन। अब मुझे एक चीज बताइए, ये तो आपको समझ में आ गया, राइट। जस्ट मिनट, ओके। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म इनमें से किसी एक को हुआ है, मतलब सैटर्न की प्रधानता हुई। इसका मतलब क्या हुआ? जी सर। आप अपना एक बर्थ चार्ट देखेंगे, आपका बर्थ चार्ट में आपका लगन है, सपोज कौन सा लगन लूं बताइए? मेष। मेष। सैटर्न। अगर मैं मेष लेता हूं तो बस सैटर्न, मकर ले सकते हैं। सैटर्न के पास कौन कौन से 2 ग्रह है? 10 और 11। 10 और 10 और 11। 11 प्लस सैटर्न जहां बैठा होगा, हम्म। एग्रीड। यस। जीवन भर, यस। जीवन भर आपको उन हाउसेस और उस प्लैनेट को पकड़ के चलना है, खास करके प्लैनेट को। आप लाइफ में डिसिप्लिन रहेंगे तो जी। बेटर रहेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध आपको आपके जन्म तारीख ने बाय बर्थ दे दिया है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, क्योंकि अब इसमें ना अलग अलग जगह अलग अलग कंसेप्ट है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर का जो कंसेप्ट है बाद में आया है। अंग्रेजी कैलेंडर का मतलब क्या है कि 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो गई, राइट। और जी सर। अगर हमारे पुराने कैलेंडर के बेस को माने तो हमारे यहाँ पहर का सिस्टम होता था। कितने पहर होते हैं टोटल? 8 पहर। 8 8। पहर। प्रथम पहर कितने बजे स्टार्ट होता है? 4 बजे सर सुबह। एनीबडी एल्स? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त। 24 घंटे को 8 से डिवाइड किया कितना होता है? 3 घंटे। 3 तो घंटा। 3।
3 घंटे, मतलब एक पहर कितने घंटे का हुआ लमसम? 3 घंटे का। 3 घंटा। 3 घंटा। तो जो 12 बजे का जो मिडनाइट का कंसेप्ट है, ये अंग्रेजों ने लाया है या वेस्टर्न लोगों ने लाया है, बट एक्चुअल में वो जो पहर का कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है समवेयर आफ्टर 2:30 और 3 के आसपास स्टार्ट होता है। ठीक है जी। को मैंने कई जगह यस पे सर। 2:30 पढ़ा है, कहीं 3 भी पढ़ा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त, वैसे हम ब्रह्म मुहूर्त 3:30 मान के चलते, लेकिन 3:30 का टाइम वो टाइम है जब आप रेडी हो उसके ध्यान में बैठने के लिए। और रेडी होने के लिए हम उसके पहले ही थोड़ा सा आधा 1 घंटे पहले उठते हैं। एम आई राइट? नहाना धोना बाकी यस सब। सर। अब आपको इस समझने की आवश्यकता है कि आपका जन्म 2:30-3 बजे के बाद हुआ है, तो आप उस नेक्स्ट तारीख में जी। चले गए। अब आप मान लेते हैं किसी का जन्म 17 तारीख को हुआ है रात को 12:02 पे, 12:01 पे मान लो, तो आप उसको 17 मानेंगे, 16 मानेंगे? सर नेक्स्ट डेट मानेंगे। ब्रिटिश सर इंग्लिश कैलेंडर, के लग पुरानी ब्रिटिश विधि कैलेंडर से से 17, पुरानी ये विधि। हाँ शास्त्रों से ये तो 16। 16 से अब 16 माने। उस पे प्रभाव 16। किसका पड़ा, 16 का या 17 का? 16 का सर। 16 का ही पड़ेगा। यहीं पे ट्विस्ट दोनों आती का है। पड़ेगा। जैसे हम बॉर्डर की लाइन की केस दोनों बोलते हैं ना, का। बॉर्डर लाइन, ऐसे ये भी एक बॉर्डर लाइन केस है, उस पे प्रभाव केवल और केवल 16 का या दोनों का। 17 का नहीं, बात दोनों का पड़ेगा। इसके पीछे दोनों का रीजन है, पड़ेगा। क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 हो गई, ऑन पेपर वो 17 कहलाया, राइट? बट जी। बट प्रभाव 16 का भी है, तो 16-17 के बॉर्डर लाइन केस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, राइट। जब हम उस व्यक्ति के जीवन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो प्लैनेट है उसका मैजिक प्लैनेट हो जाता है। मैजिक प्लैनेट क्यों? क्योंकि उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा बुरा डेट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा बुरा डिपेंड करता है वो उसके चार्ट में उस प्लैनेट के ऊपर, उस प्लैनेट की पोजीशनिंग क्या है, और वो उसको अपने जीवन में किस तरह से यूज करता है। ठीक है जी, जिसमें सैटर्न का एग्जांपल कल दिया था। ऐसे में अगर जुपिटर का एग्जांपल लेता हूँ, जुपिटर धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, लेकिन उस व्यक्ति का ज्ञान और धर्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और वो व्यक्ति 3/12-21 को पैदा हुआ है। अब वो जुपिटर उसको शाबाशी देगा, चॉकलेट देगा, क्या करेगा? हाँ जी, क्या लगता है? सर मान लेते, सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ सपोर्ट नहीं सपोर्ट नहीं करेगा, करेगा। बेटर वर्ड, इट्स अ रियल बेटर वर्ड। अब मान लेते कि वो जुपिटर उसके 8th हाउस में बैठा है, और 8th हाउस में जुपिटर बैठा है, और लगन है, कौन सा पता है? कौन सा लगन ले ले? वृषभ चार नंबर। 4 नंबर ले, कर्क लगन ले लेते हैं। या जुपिटर 6th हाउस में बैठा है और कर्क लगन ले लेते हैं। अब क्या हुआ? जुपिटर का घर यहाँ पे आया 9 नंबर, मैं कलर कोड चेंज करके लेता हूँ। 4 नंबर का लगन है, तो यहाँ पे 9 आया, एम आई राइट? हाँ जी। हाँ जी सर। और जुपिटर यहाँ बैठ गया। अब क्या होगा? एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। समझने का प्रयास कीजिए। उसका मैजिक नंबर जुपिटर था, जो उसको प्रारब्ध के रूप में बाय बर्थ मिला था, कि भाई तू इस तारीख को पैदा हुआ, तेरा जुपिटर बाय चार्ज एक्टिव मिलेगा। तो उसका 6th हाउस हमेशा से एक्टिव था। एग्रीड? अब उसकी दशा आ गई, यस। अब उसकी दशा आ गई, डबल एक्टिवेशन। अब उसका रिजल्ट जो है डबल हो गया, पावर रिजल्ट की डबल हो गई। अच्छा या बुरा मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अच्छा या बुरा डिसाइड कौन करता है? व्यक्ति खुद करता है। दसल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कर्म। किसी चीज की अच्छे रिजल्ट आएंगे या बुरे रिजल्ट आएंगे, यह व्यक्ति खुद डिसाइड करता है, ना कि वो चार्ट। इस चीज को फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। उसको एक बर्थ चार्ट मिला था जिसमें जुपिटर मैलेफिक था। मान लेता हूं जुपिटर पे मैलेफिक प्रभाव था, जुपिटर के साथ राहु बैठा था, ठीक है, राहु की पॉइजनिंग थी, और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऑप्शंस बोल सकते हैं कि जुपिटर सैंडविच हो गया था, जुपिटर के साथ मंगल बैठा था, शनि बैठा था, जो भी चीज आप बताओ।
और इसकी वजह से उसकी मूला bad- नक्षत्र में बाई चांस बैठा है। गंडमूल में बैठा था, ये भी ले लेते हैं, चलो ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी हमने सब ले ली। अब जुपिटर उसका परेशान होना चाहिए बाय बर्थ, लेकिन वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने अपने जुपिटर को सिक्स हाउस को समझदारी से यूज किया। कैसे? बचपन से वो व्यक्ति धर्म सर कर्म ज्ञान में कनेक्टेड रहा पूरी तरह से। कोइंसिडेंटली उसके फैमिली है, वो लोग जहाँ शिफ्ट थे उसके बगल में एक मंदिर था, ठीक है, और माता का भक्त बन गया वो। जुपिटर प्लस राहु, राहु क्या शक्ति है, उस शक्ति की आराधना करने लगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। नंबर वन। नंबर टू, वो व्यक्ति केवल उससे कनेक्ट ही नहीं रहा, ठीक है, वो व्यक्ति एक वोकल ऑथोरिटी था। ऑथोरिटी का मतलब जानते हो? मतलब कमांडिंग लीडरशिप क्वालिटी थी उसके अंदर, क्योंकि 8 हाउस 6 हाउस आपका लीडरशिप भी है। एग्रीड? और लोगों को जी सर। वो प्रवचन देता था। प्रवचन का मतलब जानते हो? जो साधु उपदेश। महात्मा या बहुत सारे लोग करते हैं, जिनको कई लोग पाखंडी कहते हैं, बहुत उपदेश। ब्ला ब्ला ब्ला, उपदेश देने लगा। अब मुझे बताइए सेकंड हाउस क्या है? उपदेश वाणी। Morning. सेम ट्राइन बैठी, उसने इस ट्राइन को भी पकड़ लिया अपने, इधर से कर्म पकड़ा, इधर से वाणी पकड़ा, और इधर से ये हाउस पकड़ लिया। अब मुझे बताइए, यह व्यक्ति एक बहुत बड़ा प्रीचर बना। प्रीचर का मतलब समझ सकते हो कि बहुत बड़ा साधु बना, और उसके पास लाखों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, बहुत बड़ा अनुयायी बन गया। क्यों? क्यों बना? क्योंकि उसने इस एक्सिस को यूज किया प्रॉपरली, और क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ 3/12/21 था, और दशा इसकी आई, उसने उसको सपोर्ट कर दी बॉस, उसने उसके पावर को बढ़ा दी, सपोर्ट नहीं किया। देखो, जो प्लैनेट होते हैं ना, वो केवल दो चीज जानते हैं। क्या चीज जानते हैं? मदन जी प्लीज म्यूट कीजिए। वो केवल दो चीज जानते हैं, या तो पावर कम करना या तो पावर बढ़ाना, ठीक है। यही देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी होती है, उसको केवल 0 या 1 पता है। ऐसे ही इन प्लैनेट्स की भाषा अगर हम देखें तो उनको एक ही चीज पता है, क्या? कम या ज्यादा। उनको सुख और दुख नहीं पता है। प्लैनेट आपको सुख और दुख नहीं देते, उनको सिर्फ इतना पता है कि मेरा प्रभाव कम होगा या ज्यादा होगा। और प्रभाव का आधिपत्य क्या उनको मिला हुआ है नेटल चार्ट में, कि आप इसके लॉर्ड हो, राइट। कर्क लगन में बृहस्पति 6 हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है। एम आई राइट रॉन्ग? हाँ जी सर। राइट सर। परफेक्ट। अब क्योंकि जुपिटर की दशा आई, तो वो 6th हाउस और 9th हाउस को रूल करने लगा, और जुपिटर खुद बैठा है, तो डेफिनेट 6th हाउस को कमांडिंगली उसने रूल किया। और उसका डेट ऑफ बर्थ 3/12/21 में से कोई एक था, मान लेते 21 तारीख को पैदा हुआ था, 2 + 1 3। उसने भी जुपिटर को और पावर पहले से बचपन से दे रखी थी, सपोर्ट। सपोर्ट। अब जुपिटर ने क्या हो गया, बल बढ़ गया, उसके अथॉरिटी आ गई कि बाय बर्थ मुझे जुपिटर का प्रारब्ध मिला, और बाय दशा उस प्राप्त को मैं और बढ़ा देता हूं। अब क्या हुआ, जुपिटर अपना काम शुरू कर देगा। ये भाग्य, ये कर्म और लीडरशिप, उसने प्लस ट्राइन को पकड़ लिया, और व्यक्ति क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आप बोलोगे वाह क्या व्यक्ति है। फिर आप चार्ट स्टडी करोगे, यार जुपिटर के साथ राहु बैठा है, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि वो उसी शक्ति से कनेक्ट हो रहा है, और किसके माध्यम से, केतु के माध्यम से। केतु दिशा दे रहा है। जब आप किसी की आराधना कर रहे हो, साधक बन रहे हो, तो केतु है, एक साधक केतु ही होता है। एम आई राइट? दूसरा आप Yes. पाओगे यस उसका सर। जो मून है कहीं बैठा है, सपोज उसका मून यहाँ पे 12th हाउस में बैठा है सन के साथ, ठीक है, और भी मैलेफिक इफेक्ट्स आपको उसके चार्ट में दिख रहे हो। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, आप ये लड़ते बैठोगे। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि उसने अपने चार्ट को परफेक्टली बैलेंस किया हुआ है। और बैलेंसिंग में जैसे उसको पावर मिली, एक पावर जो उसके पास डिवाइन पावर थी बाय बर्थ, वो पावर नहीं थी, वो हो सकता है कि उसके लिए दोष था, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर बैठा था, किसी जन्म का नेगेटिव इम्पैक्ट था कि तुझे अब रोग होगा, तेरे शत्रु तेरे पीछे पड़ेंगे, और 6th हाउस से तू पीड़ित होगा। लेकिन उसने क्या किया, उसको कॉम्पेंसेट किया। कॉम्पेंसेट कैसे किया? कैसे किया? सेवा करके। सेवा कैसे की? वाणी के माध्यम से, लोगों को सपोर्ट करके, लोगों को गाइड करके। समझने का प्रयास करो, जो अपना कर्म का आधार है उसने
लोगों की सेवा में लगा दी। तो जो नेगेटिव था उसको ये चार्ट मिला था, उसके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव 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 पॉइंट थे, ठीक है। लेकिन जैसे उसको जन्म मिला, उसको समझ में आ गया कि मेरे जीवन में नेगेटिव पॉइंट थे, अब मुझे क्या करना है, अनजाने में ही सही उसने पॉजिटिव 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 करना चालू किया। तो उसका जो प्रारब्ध था, जो नेगेटिव प्रारब्ध, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? हो गया हुआ। सर। हाँ तो जी। सर एक सर बात पूछनी है एक सर, एक मिनट जैसे अगर एक इसमें मिनट एक एक मिनट मैम, मुझे कंटिन्यू कर लेने, बीच में नहीं, कुछ डिस्कस कर लेंगे। अब क्योंकि मैम फिर डाइवर्ट हो जाएगा, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग ना मैम, फिर बीच में रह जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये व्यक्ति नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, कैसे किया उसने, अपने प्रारब्ध को पॉजिटिवली यूज करके, विच इज नथिंग कॉल्ड एज अ बैलेंसिंग टेक्निक, जो हमने पहले भी चर्चा की। और क्योंकि वो उस बर्थ वाले प्लैनेट को, उसकी दशा आने पे उसको पावर मिल गई, तो ये उसके लिए क्या था, टर्निंग पॉइंट था। याद करो मैंने क्या बताया था आज के 3-4 सेशन पहले, जब हमने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया था, कि आपका जो जन्म तारीख होता है, जन्म प्लैनेट होता है, वो आपका क्या होता है, आपका कौन सा प्लैनेट होता है, आपके जीवन में चेंजेस लाता है, दशा दशा चेंज करने वाला टर्निंग पॉइंट। याद करो, टर्निंग पॉइंट लाता है, यू टर्न। टर्निंग पॉइंट लाता है आपके घर का प्लैनेट और आपके डेट ऑफ बर्थ का प्लैनेट, वो आपका टर्निंग पॉइंट प्लैनेट है। याद है मैंने ये बात कही थी नहीं कही थी? वो टर्निंग पॉइंट ऐसे लाता है। यस। अब वही व्यक्ति बिल्कुल धर्म कर्म से बिल्कुल लेना देना नहीं है, बिल्कुल ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, केस 2, ठीक है। मान लेते हैं उसका जुड़वा भाई भी साथ में पैदा हुआ था, उसका धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अब वो क्या करता है, वो केवल बियर बार जाता है, अय्याशी करता है, मस्त एंजॉय करता है, ठीक है। ना वो किसी को सेवा करता है, ना किसी को गाइड करता है, ना इस टाइम को यूज करता है। अब मुझे आप बताइए, उसके जीवन में 6th हाउस क्या देगा उसको, और खास करके जब जुपिटर की दशा आएगी तो पीड़ा। पीड़ा, दुख। रोग पीड़ा रंज। देगा। और वो क्या करेगा पता है, हर दिन वो किसी ना किसी ज्योतिष के पास मिलेगा आपको, या फिर किसी तांत्रिक के पास, या फिर किसी पालमिस्ट के पास, भाई मेरा हाथ देख ले यार, बड़ी दुख हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, ठीक है। कोई बोलेगा ज्योतिष कर ले भाई मेरे, तेरा कोई अच्छा सा प्लान, तेरा लगन अष्टम में बैठा है, वो मैंने ज्योतिष भी कर लिया तब भी बहुत दुखी हूँ। कोई बोलेगा एक काम कर, तू ना कुत्ता पाल ले, कुत्ते को रोटी खिलाया कर, अरे मैं कुत्ते को रोटी खिला तब भी मैं बहुत दुखी हूँ। अरे भाई तेरे दुख का कारण ये सब चीजें नहीं है, वो तेरा प्रारब्ध है, तेरा प्रारब्ध पहले से नेगेटिव था, इससे तुझे एक चार्ट मिला, लेकिन तू उस प्रारब्ध को फिर नेगेटिव 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 चलाते चलते जा रहा है, या फिर न्यूट्रल चल रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि 6, 8, 12 बहुत ही डिवाइन होते हैं। और खास करके जो प्लैनेट आपका बर्थ प्लैनेट है या आपका हाउस प्लैनेट है, उसको पकड़ के अगर आप कर्म करते हो, रिजल्ट सुपर होते हैं। आप नोटिस करना, आपका जो भी तारीख होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका जो प्लैनेट बनता है, उसकी दशा अगर आपने झेली होगी तो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना होगा, हाँ या ना? या तो आपको बहुत दुख मिला होगा, या तो आपको बहुत सुख मिला होगा। कहने का मतलब चेंजेस आए होंगे सडन। ऑब्जर्व किया किसी ने इस चीज को? नहीं किया सर। करना। अनुभव कर रहा हूँ उससे, ऑलरेडी चल रही है मंगल की। मंगल की मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर आता है, 9, 18, 9 नंबर 27, आता है। 9, 18, 27। 8/12 की दशा है, 18 तारीख। नहीं एक मिनट, 9 नंबर आता है और दशा मंगल की चल रही नौ है। नंबर नौ नंबर हाँ, नौ मंगल की नंबर दशा हाँ। चल रही है, राइट। हाँ। अब मुझे बताइए, हम्म, मंगल क्या बोलता है, एनर्जी, मंगल क्या बोलता है, ऊर्जा, एग्रीड। लेकिन मंगल आपके agreed। बर्थ चार्ट में कौन सा लॉर्ड है? वो 12th और 7th लॉर्ड है, और 12th और 7th लॉर्ड है, तीसरे समझने का प्रयास करो। और मंगल बैठा कहाँ है? तीसरे घर में नीच का बैठा है, कर्क में। अरे आप प्लीज नीच का मत यूज करो, छोड़ दो वो कंसेप्ट कर्क यूज। में बैठा है सर, सॉरी हाँ, सॉरी, कर्क में बैठा है। हाँ, तीसरे कर्क घर में बैठा है। बैठा है। अब हम्म, आपको क्या कर, उससे 3rd हाउस मतलब भागदौड़ बढ़ाई, 7th हाउस पीपल कनेक्ट या फिर वाइफ कनेक्ट, एंड 12th हाउस मेडिटेशन, लॉस, या फिर हम्म, इन्वेस्टमेंट, एग्रीड। हम्म, अब ये चॉइस agree। कौन लेगा?
आप लोगे, क्योंकि बाय बर्थ आपका झुकाव कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के प्रति रहा होगा। नहीं रहा होगा तो आपको हमेशा लॉस होता रहा होगा। लॉस ही हुआ है। हाँ, तो क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया, नंबर एक। हम्म, नंबर दो, इन्वेस्टमेंट केवल पैसों की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट थॉट्स की भी होती है, विचारों की होती है। हम्म, आपने उस पर काम नहीं किया, तो आपकी फर्स्ट हाउस की कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई। थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन ऑनलाइन। एम आई राइट? हम्म, क्या आपका उस पर हम्म, फोकस रहा है? उससे फोकस नहीं था। नहीं था। बैंड हम्म, बजी कि नहीं बजी? अभी चारों तरफ से बजी हुई है। समझ, ये तो डबल बज गई, क्योंकि अब वो टर्निंग पॉइंट हो गया, अब उसको पावर मिल गई। मंगल बाय बर्थ था। हम्म, आप मंगल बाय बर्थ थे, और हम्म, एक टाइम के बाद क्या हुआ? उसकी दशा आ गई, तो हम्म, क्या हो गया? डबल मंगल हो गया, मंगल ही मंगल। हम्म, हम्म, और सेवेंथ हाउस, फैमिली में भी कुछ ना कुछ पंगे होंगे आपके। सब जगह है। फैमिली क्यों में हुआ? है, रिलेशन ये में है, क्यों हुआ? व्यापार में है, सब में। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आपका बर्थ के हिसाब से मंगल कहीं ना कहीं एक कामिक प्राप्त देके था, जो हम्म, रिप्रेजेंट करता था थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और हम्म, ट्वेल्थ हाउस। अगर आप 12th उसको हाउस। पकड़ के चलते तो यही आपको आसमान में लेके जाता, आपको विदेश की सैर हम्म, कराता। ठीक है, आपको हम्म, पीपल कनेक्ट हम्म, देता। आप हम्म, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते, आईटी में या हम्म, किसी हाई प्रोफेशन में जाके बैठ जाते। हम्म, अब समझ में आया कि आपका हम्म, डेट ऑफ बर्थ जी का सर। जो प्लैनेट होता है उसको क्यों बहुत इंपॉर्टेंस के साथ यूज करना, ऐसे ही जो आपका हाउस नंबर हम्म। होता है उसको भी यूज करना है। हाँ जी मैम, आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने आपको उस समय रोक दिया था। सर जैसे फ्लैट एक नंबर मिनट, एक भी। मिनट, एक मिनट मैम का एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम, किसने जी कुछ पूछा था? जी सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रही, जैसे आप बता रहे थे कि उनका अभी उन्होंने जुपिटर को वो कर लिया, पॉजिटिवली ले लिया। हाँ, तो नेगेटिव सर लिया ये तो भी, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। मैंने दोनों जी केस सर, बताया आपको। नहीं सर, मेरा ये मानना था कि अगर यस सर। हमने पॉजिटिवली लिया तो क्या ये भी लिखा हुआ ही है कि हमने इस टाइम में उसको पॉजिटिवली ही नहीं लेना है? नहीं नहीं नहीं, यही लोग समझ नहीं पाते मैम। ये इसके लिए, इसको लेकर भी मैंने कई बार कई एग्जांपल दिए। जी इसके, क्योंकि ये मेरा बहुत डीप रिसर्च रहा है। जो लोग बोलते हैं ना भविष्य बताते हैं, भविष्य बताने का बेसिस ये होता है, तो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत प्रेडिक्शन किया और वर्कशॉप प्रेडिक्शन किया है। मेरा प्रेडिक्शन का एक ही बेसिस रहा है कि देखो, हर प्लेनेट की एक ऊर्जा है। ठीक है, वो एक एनर्जी है। वो मैंने कहा ना, जैसे हम बोलते हैं बाइनरी में खेलते हैं, वैसे प्लेनेट भी कैसा खेलता है पता है? या तो कम या तो ज्यादा। और वो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो कंसेप्ट है, रिलेटिव स्टडी, हर प्लेनेट का एक दूसरे से एक रिलेटिव फोर्स काम करता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिव, इसको पढ़ना, आपने वो पढ़ी है बहुत बार, बहुत पहले, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग में था उस समय। इट्स ए डिवाइन बुक। वो साफ कहता है कि संसार के में अगर एक पत्ता भी हिलता है ना, तो उसका इम्पैक्ट भी हम पे पड़ता है। अब वो इम्पैक्ट हम पे कितना पड़ता है, वो मैटर क्या करता है? हम कहाँ हैं। अगर हम बहुत दूर है तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 0.0000001%। हम जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जिसने मैथ्स की पढ़ाई की होगी उसको पता होगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मतलब कितना परसेंट ऑफ चांस है इसका, इस प्रोबेबिलिटी को हिट करने का। 1 in 100, 1 in 1000, 1 in 10,000, 1 in 1,00,000। राइट? तो अब कहानी ये होती है कि व्यक्ति को जो बर्थ चार्ट मिला उसमें जुपिटर मैलेफिक मिला। बाय डिफॉल्ट उसको जुपिटर मैलेफिक ही मिला है। ठीक है, ठीक है। मदन जी प्लीज म्यूट जी कीजिएगा, अगेन बैकग्राउंड साउंड आपका बहुत आ रहा है। उसको बाय डिफॉल्ट उसको बाय डिफॉल्ट जुपिटर मैलेफिक ही मिला है, लेकिन उसके चॉइस ईश्वर ने दी है। चॉइस सबको इंडिविजुअल है। हाँ, किसी किसी को वो सपोर्ट कम मिलता है, क्योंकि उसको फैमिली भी वैसे मैलेफिक मिल गई। फैमिली मैलेफिक का मतलब जानते हो? पिता मिला शराबी, ठीक है, भाई मिला अय्याश, राइट, और दोस्त मिले एकदम गुंडागर्दी वाले। तो संघ का रंग उस पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? हाँ या ना? जी चढ़ा। सर। तो यस सर। किसी के लिए वो ओवरकम करना आसान है, किसी के लिए ओवरकम करना मुश्किल है। तो जो आजकल के सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स वो क्या करते हैं, वो ये मान के चलते कि वो ओवरकम नहीं करेगा, और उसको पकड़ के
चार्टिंग को बताते बॉस तेरी तो लगने वाली, तेरे साथ ये होने वाला, तेरे साथ वो होने वाला, और डराने का काम शुरू करते हैं। और हम डरते जाते हैं और हम ये मान के बैठ जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में कि मेरे साथ बुराई होने वाला है। इसका मैंने कई बार एग्जाम्पल है, जुड़वा भाइयों का एग्जाम्पल हमेशा क्यों देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी की है, तब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने कहा एक ही समय पे दो व्यक्ति पैदा हुए, लेकिन उनपे कई चीजें प्रभाव डाल रही है। एक प्रभाव जिस तारीख को पैदा हुए, दूसरा प्रभाव जो उनका लोकेशन है, जिस घर में वो रहते हैं, और उस घर के भी किस कोने में रहते हैं, वो भी मैटर करता है। एक भाई रहता है एक भाई रहता है ईस्ट में। घर के लेफ्ट साइड में, ईस्ट कोने में रहता है, दूसरा भाई रहता है वेस्ट के कोने में। अब बताइए मैं क्या करूं? साउथ में। रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको वास्तु के कंसेप्ट नहीं दोनों का बताया। अलग अलग। यस। जैसे ही सर मेरा भी जुपिटर 6th हाउस में है और मेरी जुपिटर के पीरियड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस रही है। हाँ, तो आप जुपिटर को यूज कर रहे होंगे फिर। जी सर। उस हाउस को आपने यूज किया होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। और आपके साथ में ऐसे और दूसरा बाइनरी चार्ट मिल जाएगा जिसका ऐसे सेम चार्ट मिलेगा, और उसकी बैंड बजी होगी। क्यों? तो ये जो है चार्ट का जो प्रारब्ध है, जो पास्ट है वो आपके हाथ में नहीं है, भविष्य आपके हाथ में है। यही तो चार्ट बताता है। नंबर से आपको ये पता चलेगा कि मेरा प्रारब्ध किस हाउस में और किस प्लैनेट से रिलेटेड है। बस आप उस पर काम करके देखो, रिजल्ट नहीं आएगा तो बताना। हमारा उपाय हमारे हाथ में है।